तो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 9 एनसीईआरटी के हिसाब से, चाहे मेरे ट्यूशन के हिसाब से ये तीसरा चैप्टर बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। जो लोग आउट एंड आउट जेईई मेंस और नीट का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के हिसाब से ये फ्लूइड मैकेनिक्स का 1 2 3 चौथा लेक्चर है ना। पहला वाला चैप्टर तो सॉलिड का था, उसके बाद से फ्लूइड मैकेनिक्स आप जैसे तोड़ करके पढ़ते हो। जेईई नीट के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बायोन्सी, बायन फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ रोटेशन, आयरन नेल सिंक, बट आयरन का बना हुआ शिप फ्लोट्स के आगे का चैप्टर विस्कोसिटी। ट्यूशन के हिसाब से मेरे से पढ़े हो, ट्यूशन के हिसाब से एक ही चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर 7 अलग अलग चैप्टर पढ़ना है, उसके हिसाब से तीसरा चैप्टर विस्कोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर है, बायोन्सी, बायन फोर्स के बाद विस्कोसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायन फोर्स, बायोन्सी पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मेंस नीट का नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि जेईई मेंस में नीट में बायन फोर्स, बायोन्सी को चैप्टर का नाम नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर जुड़ने के बाद, मतलब ये भी चैप्टर जब सीख जाओ तब जाकर के उपाय लगाओ फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन का। और यंग्स मॉडुलस वाला बनेगा क्योंकि सॉलिड का अकेला चैप्टर है, मतलब वो और किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। वैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कनेक्टेड है, वो भी आगे जाकर के थर्मल प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो जाता है। बट आप लोग के पास किताब है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए आप देखे भी थे, क्वेश्चन भर भर के था यंग्स मॉडुलस। और सॉलिड का अलग चैप्टर है, उसमें 10-12 न्यूमेरिकल तो क्लास में हुआ है, बाकी खुद से प्रैक्टिस करो तो और क्वेश्चन मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन तब मिलेगा जब आप लोग ये भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स का ही प्रॉपर्टी है ये पढ़ लोगे, तब जाकर के लिक्विड का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन मिलना जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरा फ्लूइड का तो इसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का आप लोग खुद ही बता रहे, स्कूल में शायद सुने, चाहे भैया दीदी से सुने, बर्नौलीज थ्योरम जब तक नहीं होता तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन का आएगा, लेकिन वो एक्चुअली में गैस का है। लिक्विड का अगर चैप्टर का बात करो तो ये दोनों चैप्टर जो पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहे हो और ये चैप्टर मिला करके आपका लिक्विड का क्वेश्चन जो है वो बनेगा जेईई मेंस में, नीट के एग्जाम में। बाकी बढ़िया चैप्टर है विस्कोसिटी। और मेंस नीट एडवांस छोड़ करके भी अगर बात करो तो चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वी आर मोर प्रिसाइज अबाउट लर्निंग फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का प्रॉपर्टी जानने में हमें ज्यादा दिलचस्पी है। मेंस एडवांस नीट तो एग्जाम है होगा, बट प्रॉपर्टीज जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो पहले चैप्टर में जो प्रॉपर्टी था वो इलास्टिसिटी था, दूसरे चैप्टर में जो प्रॉपर्टी है वो तुम बायोन्सी जो कि डेंसिटी पर बेस्ड था उसको मान सकते हो। पूरा खेल बायोन्सी का था पिछले चैप्टर का। पहला वाला चैप्टर इलास्टिसिटी सॉलिड का चैप्टर था, दूसरा चैप्टर बायोन्सी। तो सब डेंसिटी तो सबके पास होता है, बट वो जो चैप्टर स्पेसिफिक पढ़े हो दूसरा वाला एक्चुअली में लिक्विड का चैप्टर था। बायन फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आयरन नेल सिंक, आयरन का बना हुआ शिप फ्लोट्स, चैप्टर ही लिक्विड बेस्ड था। ये वाला भी लिक्विड बेस्ड है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। कुछ लोग बता रहे केमिस्ट्री में भी स्पोर्ट्स के बारे में सुने हैं, विस्कस स्पोर्ट्स के बारे में कुछ लोग बता रहे केमिस्ट्री में भी सुने हैं, बढ़िया बात है। फिजिक्स में भी सुने हो, जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ रहे हो, ये चीज पहले चैप्टर में आप लोगों को यूनिट डायमेंशन में सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड था। मेंस का, एडवांस का, नीट का ज्यादातर क्वेश्चन जो यूनिट डायमेंशन का है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये सब आ ही जाता था। तो ये अनऑफिशियली पहले बहुत बार पढ़े हो, ऑफिशियली इस चैप्टर में ध्यान से सीखना। वी विल ट्राई कि आज ही कम से कम पूरा चैप्टर हो जाए। क्वेश्चन फिर आराम से दोनों चैप्टर का मिला करके बनाना पड़ेगा, बायोन्सी, बायन फोर्स और इसका मिला करके। इसको ट्राई करेंगे आज पढ़ लेने का, ठीक है। तो पहला चीज है कि विस्कोसिटी किसको कहते हैं, विस्कस फोर्स किसको कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स को एक बार याद कर लेना है। 9th में पढ़े, 8th में पढ़े, 11th में तो भर भर के पढ़े फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोला जाता है। बट ऊपर से तोड़ करके अगर बोला जाए, बच्चों को अगर समझाना पड़े तो कैसे बताते हो। एक जमीन है, उस पर बॉल है, उस पर किक मारे, वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉल। बाकी तो बहुत डिटेल्स में पढ़े ही 11th में, उस पर मैं नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर से अगर याद करेंगे तो दैट वाज फ्रिक्शनल फोर्स। अब यही चीज किसी लिक्विड के कंटेनर के बारे में सोचो। एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड है, पानी, दूध, घर पर तुम लोग किए भी होगे ये, और दिखता भी है जनरली। कंटेनर है, लिक्विड ले लो और उस कंटेनर को मूव करवा दो, उस कंटेनर को मूव करवा दो, मतलब उसको क्या लगा दो, उसमें एक फोर्स अपने से लगा दो, घूमते ही रहेगा क्या, क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, वो रुक जाएगा। बॉल को किक मारे जमीन पर, वो धीरे 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 रुक गया ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस। उस तरह से ये पानी में या किसी भी लिक्विड में आपने उस पर भंवर पैदा किया और फिर छोड़ दिया, उसके बाद वो क्या हुआ,
वो खुद से ही, आप लोग खुद ही बता रहे हो, खुद से क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो तुम तो लगा दिए, रुक कैसे गया? तुम्हारा लग गया, रुका कैसे? इसका मतलब क्या होता है? पैर मत हिलाओ, बताओ। किसी तरह का कोई फोर्स लग रहा है, किसमें? लिक्विड के लेयर सरफेस के बीच में, जो कि तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। धीरे 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 जो लिक्विड जो है वो रुक जा रहा है। ये जो फोर्स है खुद से लगा, तुम थोड़ी लगाए थे, तुम तो भंवर पैदा करने वाला फोर्स लगाए थे। वो जो दूसरा वाला फोर्स है वो लिक्विड के लेयर्स के बीच में खुद से लग गया है। खुद से लगना को ही प्रॉपर्टी बोला जाता है। चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी वाला जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ जनरली लिक्विड का ये चैप्टर है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी, इसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये सॉलिड का चैप्टर नहीं है, एग्जांपल से ही पता चल गया होगा। और ये गैस में होता है बट निग्लिजिबल है, तो ये गैस का भी नहीं है एक्चुअली में। ये जो गेम प्लान है इस चैप्टर का वो लिक्विड का है स्पेसिफिकली। इसीलिए जो जनरली लिक्विड का क्वेश्चन तुमको मिलेगा मेंस और नीट में और जेईई एडवांस में, उसमें आपको जो पीछे जो बाइंड फोर्स बैलेंसिंग पढ़े और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये वाला जो आज पढ़ेंगे, दोनों को मिला करके कॉन्सेप्ट बनेगा, उसका क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा। अब लिक्विड से दो क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा, लिक्विड से तो एक ही होगा, तो दोनों चैप्टर जोड़ के जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो। तो क्वेश्चन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या हुआ? विस्कोसिटी क्या है? फेनोमेना है, प्रॉपर्टी है किसका? लिक्विड का। चैप्टर का नाम ही है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहला इलास्टिसिटी था, दूसरा डेंसिटी था, तीसरा प्रॉपर्टी विस्कोसिटी है। 10th पास आउट जब हम लोग हो रहे थे तो कोई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पूछ देता तो मैक्सिमम एक डेंसिटी बताते, और 10th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से मेटल का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बताने लायक सिचुएशन में थे। बाकी और कोई प्रॉपर्टी हमें पता नहीं था। ऑलरेडी 3 खास प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर आप लोग पढ़े डेंसिटी, और फिर अभी पढ़ रहे विस्कोसिटी। बट देख रहे हैं चैप्टर का नाम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हर का अलग अलग है। ये लिक्विड का चैप्टर है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? एक फेनोमेना है। कौन सा करता है? लिक्विड का लेयर्स कैसे आपस में क्या करता है? वो एक विस्कस फोर्स लगाएगा जो कि बाहर से किसी लगाए जाने वाले फोर्स को डिस्टर्ब करेगा, बैलेंस करेगा, रोकने का ट्राई करेगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। शॉर्टकट में बताया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स इन सॉलिड है और विस्कस फोर्स इन लिक्विड है। इतना ही तुम इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब जो लोग पढ़ने में अबव एवरेज हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग ज्यादा इसलिए जानते हैं, ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो 8th में भी पढ़ाया गया, 9th में भी पढ़े, तो केमिस्ट्री में भी आ जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है, बायोलॉजी में भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्ड जो है इस्तेमाल है। नॉन साइंस वाले लोग जिनका साइंस नहीं है वो भी जानता है फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डे टू डे लाइफ में कनेक्शन ज्यादा है। इस वजह से विस्कस फोर्स के बारे में ज्यादा हम लोग इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं 11th क्लास में, एक चैप्टर 5 क्वेश्चन 2 प्रूफिंग, बस उसके बाद दिखता नहीं है तो बोलते नहीं है। नहीं तो एक्चुअली में जितना फ्रिक्शनल फोर्स का काम सॉलिड में है एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शनल फोर्सेस का काम लिक्विड में भी है। सॉलिड वाले को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, लिक्विड वाले को विस्कस फोर्स कहते हैं। दिमाग, हमारे दिमाग में ऐसा ढांचा बैठा हुआ है कि एक चीज 5 साल पढ़े तो ज्यादा जान गया, एक चीज 5 क्लास पढ़ेंगे तो ज्यादा नहीं जानेंगे। वो तुम्हारा मेरा सबका प्रॉब्लम है। विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी आदमी एक ही चैप्टर में पढ़ता है फिर भूल जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स हर चैप्टर में आता है, इसलिए हम लोग ज्यादा बता देते हैं। उसका फॉर्मूला सबको याद रहता है, नॉन मैथ वाला भी बताता है। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, आर निकलता है, सीधा बॉडी के लिए mg हो जाता है, एंगल वाले पे mg cos थीटा हो जाता है, वो सबको ही बता देता है। बट सेम केस फ्रिक्शनल फोर्स में है जो सॉलिड में है, लिक्विड गैस में विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी है, तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं बता पाते इसके बारे में। तो हम लोग के सिलेबस पर ही बेस रहेंगे। द रोल द फ्रिक्शनल फोर्सेस प्लेज इन सॉलिड, सेम रोल विस्कस फोर्स प्लेज इन लिक्विड, इतना जानना है। और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसे हो गया? प्रॉपर्टी तो उसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी कैसे हो गया, तो जो लोग पढ़ने में थोड़े से इंटेलिजेंट है हम लोग बताइएगा। अलग अलग कंटेनर, एक में दूध रखे, एक में पानी, और एक में केरोसिन, एक में अल्कोहल, एक में मध, हनी, सबको तुम चम्मच से उसको अपने तरफ से भंवर पैदा कर दो। सब क्या करेगा? सारा ही लेयर जो है वो रुक जाएगा, पहले मूव फिर रुकेगा। रुका क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है? विस्कस फोर्स है। सबके पास प्रॉपर्टी क्या है? विस्कोसिटी का है। बट क्या सेम टाइम पर सेम तरह से रुकेगा क्या? सब अलग अलग रुकेगा। क्यों? क्योंकि उन सबका प्रॉपर्टी में अंतर है, और वही प्रॉपर्टी विस्कोसिटी है। लिक्विड में भी सारे लिक्विड का अलग अलग होगा। पहले चैप्टर में पढ़े इलास्टिसिटी, सॉलिड का प्रॉपर्टी है, फिर देखे ना स्टील का अलग, कॉपर का अलग, रबर का अलग, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर।
दूसरा चैप्टर डेंसिटी सबका होता है, बट 7th क्लास में पहली बार पढ़ते सॉलिड का ज्यादा, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। सॉलिड में भी सबका अलग, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, डुबाने जिसको डुबा रहे उसका डेंसिटी, जिस चीज में डुबा रहे उसका डेंसिटी ज्यादा तो डूब जाएगा। तो ये सब तुम पढ़े प्रॉपर्टी के बाद। वैसा ही है विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी हर लिक्विड का प्रॉपर्टी है, बट तुम खुद बता रहे हो कि सबका अलग अलग आएगा क्योंकि उसका प्रॉपर्टी में चेंजेस है। लिक्विड का भी अलग अलग लिक्विड का ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी में अंतर आएगा। जो फोर्स उसको विस्कस फोर्स कहते हैं और फेनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। अब ये विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। कहां लगा रहा है, कहां पर लग रहा है? ये लेयर्स के बीच में है ना। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन आप लोग बनाते थे, न्यूमेरिकल प्रूफिंग कैसे होता था, बॉडी का मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इधर भी वही होगा, इधर भी जो विस्कस फोर्स है बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट वहां पर लिनियर मोशन का क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना लेते, बॉडी ऐसे सीधा गया तो गेस कर देते थे कि पीछे की तरफ बना। यहाँ पर लिक्विड का मोशन है तो लिक्विड का मोशन लिनियर मोशन जैसा तो होगा नहीं, तुमको थोड़ा गेस करना पड़ेगा, बट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट वही है। ये भी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही सेट होगा, लिक्विड के अलग अलग लेयर्स के बीच में सेटअप होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कॉस का बात कर दिया जाए। कॉस, फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत सारा कॉस पड़े 9th में, 8th में, 7th में, 11th में। ठीक है, बट मुख्य तौर पर यही कॉज बताया जाता है कि जो बॉडी मूव कर रहा है और जिस चीज में मूव कर रहा है उन दोनों के बीच में जो सरफेस है, सरफेस अलग अलग तरह का इंटरलॉकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ऊपर से। ऐसे तो आप लोग बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं क्यों क्या किसी है। ठीक है, वैसे यहां पर भी समझाना पड़े तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। लिक्विड में जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे उसमें भंवर पैदा करने के लिए, वो जो फोर्स तुमने लगाया वो तुमने लगाया, बट सारे लेयर्स पर वो जो फोर्स है वो बराबर बराबर नहीं पहुंचेगा। ये तुम घर पर भी भंवर जब प्रोड्यूस करोगे तो करके देखना, जहां पर बीचों बीच है कंटेनर के बीच में, वहां पर वो भंवर तुमको ज्यादा दिखेगा, और जो सरफेस के साथ टच में है उसमें ना के बराबर दिखेगा। ये शो करता है कि फोर्स तो तुम लगा दिए, बट सारे लेयर्स के बीच में वो फोर्स बराबर बराबर नहीं पहुंचा। सबके बीच में अलग अलग फोर्स, और पानी का लेयर है तो वो तो सब टच में है एक दूसरे के। सारा लेयर मूव कर रहा है और सारे लेयर का स्पीड अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है। क्या करेगा? सब एक दूसरे के मोशन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा, अपोज करने का ट्राई करेगा। जो फोर्स लगेगा दैट इज विस्कस फोर्स, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्पेसिफिक लिक्विड का प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। और अभी एक एग्जांपल आप लोग बताएं, अल्कोहल का, पानी का, केरोसिन का, दूध का अलग होगा। क्या अलग होगा? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। विस्कोसिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब विस्कस फोर्स अलग अलग लगाएगा, या फिर अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो प्रॉपर्टी है। फिजिकल क्वांटिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, पहले चैप्टर में इलास्टिसिटी नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वो है। दूसरे में बायंसी बायंट फोर्स नहीं है, डेंसिटी, जो उसके वजह से फर्क पड़ रहा था। यहां पर भी फर्क पड़ रहा है किसी खास प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी तो विस्कोसिटी है, बट प्रॉपर्टी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। विस्कोसिटी को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो हम लोग विस्कस फोर्स निकालेंगे, या फिर फोर्स से निकलेगा टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको निकालेंगे। तो ये सब बातें हो गई। एक बार स्पीड में बताओ क्या क्या समझे। विस्कोसिटी किसका प्रॉपर्टी है? तो फ्लूइड में भी, खासकर किसका? लिक्विड में। क्यों सेटअप हो रहा है? क्योंकि फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो उस फ्लूइड के सारे लेयर्स में बराबर बराबर नहीं पहुंचेगा, ऊपर से सब टच में है, तो सब एक दूसरे का मोशन को अपोज करने का ट्राई करेगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स करता है लिनियर मोशन में ऑफ सॉलिड, उसी तरह से विस्कस फोर्स जो है वो लिक्विड के लेयर्स के बीच में बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। प्रॉपर्टी है मोटा मोटी लिक्विड का, हर लिक्विड का ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होता है। सॉलिड में होता है फ्रिक्शन और लिक्विड में होता है विस्कोसिटी। ठीक है, कुछ डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, स्कूल एग्जाम में आएगा, भी लिखेंगे भी। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग में से ज्यादातर लोग पढ़े थे, म्यू आर था, और आर फिर कभी एम जी कॉस थीटा, वो बॉडी के एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जबकि ये जो लिक्विड का वाला विस्कोसिटी है, ये लेयर्स, कितना लेयर्स कांटेक्ट में है उसके ऊपर 100% डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन? विस्कस फोर्स। सॉलिड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है बॉडी के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये पहला। और दूसरा डिफरेंस वो जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ कर आए हैं, सॉलिड फ्रिक्शन का किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर के ऊपर से फर्क नहीं पड़ा, तो उनको कोई न्यूमेरिकल भी नहीं बताया गया। बट अगर बता भी दिया जाता तो टेम्परेचर की वजह से सॉलिड का फ्रिक्शन में क्या चेंजेस होगा? कुछ नहीं। बट लिक्विड में तो दिक्कत है, बहुत सारा लिक्विड तो विस्कस होता है। विस्कस का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो अपना स्टेट ही चेंज कर लेगा। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉलिड फ्रिक्शन पे तो अंतर नहीं, बट लिक्विड में तो, गैस में तो दिक्कत है। टेम्परेचर आगे पीछे किए, कोई लिक्विड जो है सबलाइम होगा या गर्म ज्यादा हो गया तो गैस फॉर्म में चला जाएगा।
तो टेम्परेचर आगे पीछे करने पर सॉलिड फ्रिक्शन में अंतर नहीं पड़ता है, बट विस्कस फोर्स विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर आगे पीछे करने पर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू सेम रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड के केस में है, विस्कस फोर्स लिक्विड के केस में है। विस्कस फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड वाला वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सॉलिड का प्रॉपर्टी है, लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली लिक्विड में दिखेगा। इतना चीज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी इसको लिखते हैं, डेफिनेशन लिखो, अभी जो चीज समझाया उसको फटाफट एक जगह पे लिख लो। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में गैसेस लिख जरूर रहे हैं बट है लिक्विड का ही ये चैप्टर, बाय विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, इन सब के नीचे लाइन खींच के रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ लिक्विड इज इन मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यार ये इंटरनल फोर्स क्या करता है जो फ्रिक्शन करता है, इट ट्राइज टू डिस्ट्रॉय मोशन ऑफ द लिक्विड। थोड़ा लैंग्वेज बदल करके इसी चीज का एक और डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ये है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी था बॉडी का डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड इसमें ड्रैगिंग फोर्स है, एक्स टेंजेंशियली, उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स भी टेंजेंशियली था, ऑन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो यहां दिक्कत है, लेयर ऑफ लिक्विड दिखता तो है नहीं, उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाना, ये लिखना और इसका न्यूमेरिकल बनाना दोनों चीज में अंतर होगा। जो लोग अबव एवरेज हैं, फ्रिक्शन का सारा क्वेश्चन बनाए भी ऐसा, ये बॉडी का मोशन देखते हो, फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाते हो, उसको रिजॉल्व करते हो, उतना इसमें कर नहीं पाओगे, क्योंकि लेयर, लिक्विड का लेयर कहां तुमको दिखने वाला है, उसके बीच का टेंजेंशियल फोर्स नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि लिखे तो ये हो बट क्वेश्चन प्रूफिंग करने के लिए थोड़ा अलग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली में टेंजेंशियल बना करके बनाए हो, एंगल ऑफ रिपोज से लेकर के एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इसमें काम वही है, बट लेयर का तुम टेंजेंट पेंजेंट फोर्स नहीं बना पाओगे। तो इसको बनाने के लिए कुछ और सेटअप हम लोग करेंगे, बट डेफिनेशन यही कहता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख करके रखो। तो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। फिजिक्स के क्लास में हो तो फिजिकल क्वांटिटी, विस्कोसिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो बनाओ थोड़ा डायग्राम, थोड़ा तो ऐसे लेयर से लिक्विड का, लिक्विड का लेयर्स, नीचे सॉलिड सरफेस है, सरफेस लेयर है। अभी आराम कर रहे हो, जो लोग को लग रहा है कि अभी हम आराम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम करेंगे लाइफ में, फिर उल्टा ही होगा। अभी आराम करोगे, कोई डिग्री नहीं जुटा पाओगे, इंजीनियरिंग मेडिकल का एनडी अफसर नहीं बन पाओगे, फिर तुम क्या ही काम करोगे, उसके बाद तुमको वैसे में भी काम नहीं करना। तो अभी भी आराम करो, तभी भी आराम ही करोगे, पढ़ाई करो, यही कुछ दिन का टाइम है। क्या किया जाए, ये लिक्विड है, एक लिक्विड का एक डायग्राम है, ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पर यू कैन अंडरस्टैंड। ऊपर की तरफ सरफेस का लेयर है और नीचे की तरफ सॉलिड सरफेस है। तो लिक्विड का स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, इस डायग्राम के हिसाब से बीच मतलब ऊपर वाला हुआ, जो बीच जो बता रहे हो, बीच मतलब ऊपर वाला है, लेयर का बीच मतलब ये ऊपर वाला है, और साइड आ रहे हो तो वो सॉलिड सरफेस है, जहां पर वो कंटेनर के साथ पानी टच में आ रहा है, तो वहां पर स्पीड सबसे कम होगा। तो उसी चीज को बनाना है यहाँ पर समझाने के लिए, जो लोग समझ गए उन लोग आइडिया लगाओगे। बात यह है कि सॉलिड वाले में फ्रिक्शनल फोर्स दिख जाता है, टेंजेंशियली है, उसको रिजॉल्व करके क्वेश्चन बना ले। तो लिक्विड के लेयर के बीच में सब दिखने उखने वाला नहीं है, तो हम लोग को सेटअप थोड़ा दूसरे तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड कम होगा, यहाँ पर आता है तो यहाँ पर स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पर आता है तो स्पीड थोड़ा और ज्यादा होगा, यहाँ पर आता है तो स्पीड थोड़ा और ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्पीड है। और ये लेयर के बीच इतना का गैप थोड़ी रहेगा, लिक्विड है, सारा टच में है, अलग अलग स्पीड है, और ये अलग अलग स्पीड है क्योंकि इन सब पर, इन सब के ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहा है हमारा, इन सब के इसी मतलब ये समझ आ गया ना। इसी चीज को ऐसे अगर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे सॉलिड सरफेस, और कोई दो लेयर का डायग्राम बनाते हैं, इस लेयर पर ये मान लो स्पीड है यहाँ पर,
मतलब यहाँ पर जितना पानी है उसका स्पीड कुछ मान लेते हैं v, ठीक है, आ रहा समझ। और ये सॉलिड सरफेस से कुछ दूरी पर होगा, मान लो x दूरी पर है, इससे थोड़ा सा और ऊपर दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो कितना आ जाएगा, v से v प्लस dv हो गया, और डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ गया, यहाँ से आ जाएगा x से, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते x प्लस dx हो गया, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स, और वो किस तरफ लग रहा है, जिस तरफ स्पीड बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन में बड़ा आसान है पता लगाना, इसमें लेयर्स के बीच की बातें इसमें थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको हम लोग सेटअप कर रहे हैं कि थोड़ा आसान फॉर्मूला आ जाए। वो फ्रिक्शन जैसा नहीं बना पाएंगे विस्कस फोर्स का क्वेश्चन, अगर वैसा ही बन जाता तो उसी चैप्टर में दिया होता, उसमें नहीं है तो मतलब इसमें तुमको अलग कुछ सेटअप इसका करना। ये डायग्राम है समझ में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, इसको स्पीड इधर बढ़ रहा है मेरे डायग्राम में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड के लेयर्स के बीच में, लिक्विड के लेयर्स के बीच में क्या काम कर रहा है, लिक्विड के बीच में यहाँ पर काम कर रहा है, दिस इज आवर विस्कस फोर्स, आ रहा समझ। और ये जो विस्कस फोर्स है ये बहुत सारे साइंटिस्टों का मिला हुआ कंट्रीब्यूशन है, ये बताएगा कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करने वाली बात आ गई, प्रूफिंग में नहीं। तो यहाँ से हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कुछ ऐसा टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, साइंस में, हम लोग सोचेंगे अभी तक वाली बातें आपने कर ली, बट अब इस चैप्टर में बहुत सारा बातें इंटर एटॉमिक लेवल पर है, दिखता उगता नहीं है, कुछ गेस उस करके निकालना पड़ता है फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जो विस्कस फोर्स है वो किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम अपने हिसाब से बताओ क्या लगता है किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मटेरियल का तो एकदम लास्ट में आएगा, वो तो आएगा ही, चैप्टर का नाम ही है, प्रॉपर्टी है, अंतिम में घुसेंगे जरूर उसको। स्पीड को और थोड़ा तोड़ो, स्पीड नहीं हुआ, थोड़ा और तोड़ के बताओ, स्पीड तो थोड़ा और तोड़ो, इसको आएगा। स्पीड पर तो पहुंचे हो, बहुत सोच के थोड़ा और पहुंचो। वो स्पीड का डिफरेंस हो रहा था, वो भी किसके किसके बीच में, अलग अलग लेयर के बीच में, इतना चीज तोड़ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले एक वर्ड था जो कि नहीं बता रहे हो, खुद से बताओ। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा हो, दो लिक्विड का लेयर हो, दोनों लिक्विड के बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा हो तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, सोच के बताओ, प्रूफिंग नहीं है, सोच के बताओ अपना दिमाग, जो बोलोगे वही लिख दिया जाएगा। दो अलग अलग लेयर्स ऑफ लिक्विड है, उन दोनों का एरिया अगर ज्यादा है तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, वो दोनों एक दूसरे का मोशन ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा कि कम करेगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो, दो अलग अलग लेयर, सोच के बताओ, ऐसा नहीं है, दो अलग अलग लेयर ऑफ लिक्विड है, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा है, तुम्हारा एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों का ज्यादा, दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के स्पीड को ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे। अरे तुमने दोनों लेयर है, पर दोनों लेयर में स्पीड अलग अलग है, और ज्यादा से ज्यादा एरिया टच में है दोनों का, तो दोनों एक दूसरे का स्पीड ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे। उसी डिस्ट्रॉय करने वाले फोर्स को ही तो विस्कस फोर्स कह रहे हैं। यहाँ से एक बात समझना, ये प्रूफिंग तो अपने जगह पर है। अब इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में नहीं, पूरा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत सारा प्रूफिंग डिस्कशन करके ही निकलेगा, क्योंकि ये सब इंटर एटॉमिक लेवल के अंदर का बातचीत है, लेयर के अंदर। ये मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा, लो रिजॉल्व कर लो आंसर आ गया, ये ऐसे बातचीत करने से ही आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग बता थे जो विस्कस फोर्स है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा था, आप लोग वेलोसिटी तक पहुंचे, उसको आगे तोड़ना था एक्चुअली में, वेलोसिटी के ऊपर नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर है, बिटवीन लेयर्स। और यहाँ पर एक वर्ड आएगा जो कि शुरुआत में भी मैं फिजिक्स में पढ़ाया था, एक बार और पढ़ा देता जो लोग पहले नहीं पढ़े, मैथ्स वालों को भी जानना, नॉन मैथ्स वालों को भी जानना है। टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन या फिर रेट चेंजेस निकालते हो तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फलाना ठिकाना बोला जाता है। अगर डिस्टेंस के हिसाब से चेंज निकाला जाए तो उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ये चीज पहले आप लोगों को बताया गया है, समझा रहे। जैसे वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको तो एक्सेलरेशन कहते हैं, बट वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं। ये जो एक्स है, इसके हिसाब से ये एक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और स्पीड लेयर के बीच में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो चेंज इन स्पीड है वो टाइम के हिसाब से नहीं हो रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से हो रहा है, उसको हम लोग ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इस चैप्टर से मतलब नहीं है, हमेशा बोला जाता है। तो ये जो फोर्स है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, टाइम से मेरे को इसमें कोई लेना देना नहीं है,
ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है लेयर के बीच में, स्पीड का वैल्यू बढ़ रहा है, उसका जो चेंज हो रहा है उस पर विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा। और अगर ये चेंजेस ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा लग जाएगा, जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मोशन खत्म। थोड़ा थोड़ा सारे लेयर के बीच में चेंज हो रहा है तो वो चलते रहेगा मोशन में, डिस्ट्रॉय नहीं होगा जल्दी। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें, आ गया समझ? तो इन सब टॉपिक और ये किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस यही दोनों, एक एरिया इन कॉन्टैक्ट, लेयर का एरिया इन कॉन्टैक्ट, कंटेनर का एरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेयर इन कॉन्टैक्ट और वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन्हीं दोनों के ऊपर ये जो विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर? अब इन दोनों को साथ में जोड़ करके लिख दिया जाएगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा और dv बाई dx आएगा। दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, डिफरेंशिएशन या फिर चेंज निकालोगे टाइम के हिसाब से नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से, अरे समझ? और ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑफ लेयर्स, पूरे कंटेनर के एरिया से कुछ नहीं करना, कंटेनर का क्वेश्चन ही नहीं है, लेयर के बीच का विस्कस फोर्स का बात, कंटेनर के एरिया से क्या होगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू dv बाई dx। कोई दिक्कत? अब इसके बाद ये प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा, ये चैप्टर का नाम है वो कांस्टेंट। अभी आप लोग खुद ही बता रहे थे, अल्कोहल का अलग होगा, पानी का अलग होगा, मधु का अलग होगा, दूध का अलग होगा, ये प्रोपोर्शनल हटके जो कांस्टेंट आने वाला है। स्ट्रेस स्ट्रेन भी याद आ रहा है ना सबको? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो था ही, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन एक कांस्टेंट आता था, वही यंग्स मॉडुलस बना, वो यंग्स मॉडुलस भी देखे अलग अलग था, कॉपर का अलग, स्टील का अलग, वही तो चैप्टर का नाम है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे, अभी आपके फ्रेंड बता रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को डिपेंड करेगा, 100% करेगा, बट वही तो चैप्टर का नाम। ठीक है, ये फोर्स उस पर नहीं है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा और यहाँ पर आएगा F इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट का जरूरत है, यहाँ पर आएगा ईटा A dv बाई dx। ये जो ईटा है, दिस ईटा इज नोन एज आवर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही कोई पूछेगा कि लिक्विड में केरोसिन का, अल्कोहल का, पानी का, दूध का, मधु का कौन सा प्रॉपर्टी मानता है, तो डेंसिटी तो होगा आंसर 100%, बचपन से पढ़कर आप थोड़ी गलत हो जाएगा, डेंसिटी तो होगा ही, साथ साथ ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी अलग अलग लिक्विड का अलग होता है। लिखो यहां तक हो गया। तो अब देखना, जैसे पहले जब समझा रहा था तो फिर किताब में जब देखोगे तो यहां पर इस फॉर्मूला में ऐसे माइनस लगा हुआ दिखेगा, और ये वेक्टर है, वेक्टर का माइनस उतना दिक्कत नहीं करता, वेक्टर का माइनस केवल डायरेक्शन शो करता है। ये माइनस स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है, मेरे को तुम्हारे स्कूल एग्जाम से 1 पैसा का लेना देना नहीं है, ये माइनस कोई तुमसे पूछ ले कि इस माइनस का क्या वैल्यू है तो तुमको बताना, ये माइनस शो करता है कि जिस तरफ वेलोसिटी बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट करता है। यहां पर माइनस का वो मतलब है, ये माइनस से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये वेक्टर का माइनस है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। कहीं पर लिखना होगा तो लिख लो, मैं हर चीज लिखवाने नहीं वाला। ये माइनस शो कर रहा है जिस तरह वेलोसिटी बढ़ रहा है लेयर के बीच में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है, ये माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है। हिंदी में लिख लो कहीं पर, बाद में मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं लिखवाऊं। ये नेगेटिव साइन, जैसे बल्क मॉडुलस वाले में भी आया था माइनस, वहां पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, बल्क मॉडुलस कह रहा था जिस तरह वॉल्यूम घटता है मॉडुलस, बल्क मॉडुलस उस तरफ काम करता है ना। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला में भी माइनस था, अभी 1-2 दिन पहले लिखे हो, बल्क मॉडुलस वाले में साइन में माइनस था, यहाँ पर भी माइनस साइन है। ये माइनस से न्यूमेरिकल नहीं गड़बड़ाएगा, बट ये नेगेटिव साइन शो करता है जिस लेयर्स के बीच में वेलोसिटी बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करता है। यहाँ पर इस माइनस का यही मतलब है। स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस फॉर्मूला में माइनस का क्या मतलब है। बाकी न्यूमेरिकल बनाते समय इस माइनस को लेकर के हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाते, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। तो जो लोग यूनिट डायमेंशन पढ़े होंगे उस चैप्टर को जो लोग मजाक में कंसीडर करते हैं बेवकूफ हैं, जो नहीं पढ़े उन्हीं लोग को मजाक लगता होगा। तो यूनिट डायमेंशन का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बहुत बार आया है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का बना हुआ है। तो हम लोग एक बार ऑफिशियली इसका यूनिट डायमेंशन थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। तो ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये प्रॉपर्टी है मैटर का, टू बी प्रिसाइज लिक्विड का प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थोड़ा यूनिट डायमेंशन देख लेते हैं, मिटा दूंगे, निकालो खुद से, पढ़ने में ठीक हो तुम लोग, ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूँ पर फिर भी एक बार देखो। पहले
इसका डायमेंशन निकालते हैं। कितना डायमेंशन देखते हैं। ईटा बराबर कितना हो गया, ईटा बराबर एफ बाई ए, ईटा बराबर एफ बाई डी एक्स बाई डी पी, क्या है ना, डायमेंशन निकाल रहे हैं। क्या आएगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू, ऊपर डी एक्स है एल, नीचे भी है एल टी माइनस वन, कितना हो गया एम एल माइनस वन टी पर माइनस वन, एम एल माइनस वन टी पे पावर माइनस वन, यही है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है। इस चैप्टर का तो छोड़ो, यूनिट डायमेंशन का 90% क्वेश्चंस जो तुमसे मेंस में, एडवांस में और नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर ही बेस्ड रहता है। जो लोग मेरे पास पढ़े स्टार्टिंग से मालूम होगा, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है मेंस एडवांस का, नीट का, यूनिट डायमेंशन का वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर ही है। तो इसका डायमेंशन ख्याल रखेंगे। बाकी इसका थोड़ा यूनिट वगैरह देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट और बड़े साइंटिस्ट का नाम पर पॉइजियोल, इसका स्पेलिंग मेरे को आज तक याद नहीं हुआ है। पॉइजियोल है, लेकिन एक टाइप का फोर्स है, ये एक तरह का विस्कस फोर्स, एक तरह का फोर्स है। उसका यूनिट न्यूटन होगा, बट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पॉइजियोल होगा। आ गया, ठीक है। थोड़ा तोड़ ताड़ करने पर और कुछ और भी मिलेगा, थोड़ा तोड़ ताड़ करने पर और भी मिलेगा। फोर्स बाय एरिया, प्रेशर, प्रेशर का पास्कल, इसका डीवी बाई डी एक, मतलब उल्टा हो रहा है, ऊपर लेंथ बाई नीचे लेंथ बाई टाइम, लेंथ लेंथ कट गया तो टाइम बचा, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, समझ आ रहा है कुछ कुछ। तो न्यूमेरिकल बनाने में भी यूनिट पॉइजियोल में पी आई में, ऐसा पी आई नहीं दे करके पास्कल सेकंड में भी दिया रहता है। पॉइजियोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आई, नोट कर लेना, पॉइजियोल पी आई, कैपिटल पी आई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। पास्कल सेकंड भी आ रहा है। पास्कल सेकंड कैसे आया ना समझ में, इसका सीजीएस यूनिट। अच्छा, इस पे तो मैं लेक्चर ही नहीं दिया। अभी तक आप लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं 9th में, 10th में, 11th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उन सब में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ही फेमस रहता था। अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पर ये जो चेंज इन लेंथ है, ये सब, ये चेंज इन लेंथ किसके बीच में है, लेयर्स के बीच का चेंज इन लेंथ। ये मीटर किलोमीटर में आने का चांस नहीं है। उसी तरह से लेयर लेयर के बीच में वेलोसिटी का चेंजेस, ये 1000 मीटर पर सेकंड ये आने वाला नहीं है ना, नैनो में भी नहीं जाएगा, उतने का चेंजेस नहीं। बट बोलने का मतलब है कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा टॉपिक है जिसका न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तब आप देखेंगे। इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट से फेमस इसका सीजीएस यूनिट वगैरह रहेगा। क्वेश्चन भी सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में रहता है। इसका यूनिट भी बच्चे से पूछने पर इसका सीजीएस वाला यूनिट जनरली बता देते हैं। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पॉइजियोल है, इसका सीजीएस यूनिट पॉइज है, सीजीएस यूनिट इज पॉइज, सीजीएस है और सीजीएस से इसका ज्यादा फेमस है, POISE, पॉइज। एक पॉइजियोल में कितना पॉइज होगा अगर निकालना पड़े तो प्रेशर में भी कुछ देर पहले देखे थे कितना होता है, एक पास्कल में कितना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लिखवाए थे कुछ दिन पहले, 10 का पावर 10 ही आएगा। क्या करते हो तुम, कुछ याद नहीं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर 5 डाइन आएगा, बट मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो फिर 10 का पावर 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक पास्कल में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से एक पास्कल सेकंड को कन्वर्ट करोगे सीजीएस में तो एक पॉइजियोल में केवल 10 पॉइज ही आएगा, क्योंकि सेकंड का तो सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड का सेकंड में दिक्कत नहीं होगा। पास्कल का दिक्कत है, एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 का पावर 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एक पॉइजियोल में 10 पॉइज। वैसे इसका सीजीएस यूनिट ही ज्यादा फेमस है, इसको याद रखेंगे।
इसके नेक्स्ट टॉपिक होमवर्क, अभी पढ़ाया था, होमवर्क लिखोगे। डिफरेंस बिटवीन, ये सब लोग लिखेगा कॉपी में, पढ़ के भी और कॉपी में भी लिखो। डिफरेंस बिटवीन क्या, फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। फोर्स में बात करो तो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करो तो वहां पर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था ना वहां पर, F बराबर म्यू आर में म्यू था कोफिशिएंट ऑफ, द डिफरेंस बिटवीन, अगर कोफिशिएंट में लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स में लिखना है तो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। क्या क्या लिखोगे पहले बताओ, ऐसे तो घर से पढ़ करके आना है, बट क्या लिखोगे, सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, वो एरिया देखो फॉर्मूला में दिख रहा है, ये एरिया पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स में कहीं से भी एरिया पर डिपेंडेंस नहीं था, और ऑब्वियस है टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा दिक्कत है इसमें, क्योंकि लिक्विड का बात हो रहा है, टेम्परेचर आगे पीछे करने पर बहुत सारा प्रॉपर्टी आगे पीछे हो जाता है। सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये लिख करके आना, ठीक है, होमवर्क रहा।